बड़ी जो है काफ़ी कल से ही हमें फ़ोन कर के कहे कि नहीं सर आपको पटना आना होगा। तो हम कहे कि हम पटना बिल्कुल डेफ़िनेटली आएँगे। आज आप लोगों का ही आज भारत का चौथा स्थान का जो मीडिया है, आज हम उसके सामने बैठा हूँ। आज हम अपनी बात को कहने जा रहा हूँ लोकतांत्रिक संविधान के तहत लोकतांत्रिक देश में कहने जा रहा हूँ, जिसको लोकतांत्रिक देश कहलाता है। उस देश में आज हम भारत का, इसी भारत को और कई हज़ार किलोमीटर तक, वर्ग मीटर तक सम्राट अशोक के ही पाटलिपुत्र से, पटना से ही चलाया करते थे। जो सम्राट अशोक ने धम्म दिए, उसी धम्म के जो चक्र है सम्राट अशोक का, ठीक मेरे पीछे लगा हुआ है। आज उस चक्र के हम एकदम नीचे बैठ कर के और संकल्प लेता हूँ कि आज जिस तरह से जो सम्राट अशोक और 1956 में बाबा साहेब ने हमें बौद्ध बनाए और बाबा साहेब ने SC ST OBC को एक अच्छा रास्ता बताए, उस रास्ता पर आज हम लोगों ने चल बसे हैं। आज तथागत बुद्ध का जो इस देश का जो रहा है बौद्धों का इतिहास, उसको हम लोग आज उजागर करने की काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से व्यवस्था इस सरकार में है, कहीं ना कहीं बड़ी सोचने वाली बात है। आज हम लोग छोटा सा एक परिचय देंगे कि मेरी परिचय जो है सुशील कुमार हुआ, और कुमार में जाति वर्ण व्यवस्था में मुझे उत्तराखंड के जो मनु जी थे, जो हिंदू का कथक कहीं तो उनको जो है लीडर कहलाने वाले जो मनु स्मृति उन्होंने बनाए थे, मनु महाराज ने, उस मनु महाराज का बनाया हुआ जाति वर्ण व्यवस्था से मैं जात के टॉप लेवल में SC ST में पासी जाति से आता हूँ, टॉप लेवल में। क्योंकि जो टॉप लेवल में कह रहा हूँ, क्योंकि जो कर्म किया उस कर्म के आधार पर जाति बनाया, और जाति के आधार पर उसको एक पद भी दिया, तुम इस पद पर रहोगे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिस तरह से कहलाते हैं, उसमें जातिवाद बना है, जाति प्रथा बनी है, उसमें से हम जाति पासी हैं। मगर पासी ना कह करके मुझे 1956 में बाबा साहेब ने मुझे बौद्ध बना दिए, तो मेरा नाम सुशील बौद्ध है। आज मैं बौद्ध के प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी विभिन्न गाँव में और पूरी भारत में घूमते रहता हूँ। जिस तरह से मुझे मानवाधिकार का जो राइट है, मैं वो गांव में भिन्न गाँवों में जाकर बताते रहता हूँ। आज जिस तरह से हमारे महाबोधि महाविहार बौद्ध गया में जिस तरह से मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है, आज उसी के ही उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता रखे हैं। आज हम लोगों ने पटना से इसी बुद्ध विहार से, पटना के ही बुद्ध विहार से आकाश लम्हा जिसका नाम है, जो ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का जो अपने को नेशनल जर्नल सेक्रेटरी कहने वाला शख्स है, उस शख्स को इस बिहार में ला करके, इसी बुद्ध विहार में, उसको सोने का जगह नहीं था, इसी बुद्ध विहार में सोलाने के काम हमने किया। इसी बुद्ध विहार से उसे हमें बौद्ध गया में लेकर गए। अब बौद्ध गया में ले जाकर हमने उसको जो संगठन है उसको हम लोगों ने विस्तार किया। अब विस्तार करने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा। आकाश लम्हा को बिहार के लोग या भारत के लोग कोई नहीं जानता है, वो परिवारवाद में है। जिस तरह से हमें गुमराह करके, हमें फ़ोन पर मीठी मीठी बातें करके मुझे डाइवर्ट करके और मुझे गुमराह करके अपने अंदर अपने पास बुलाया गया, रूम के अंदर बताया गया इस तरह की मामला है। हमने कहा कि देखिए, ये महाबोधि महाविहार BT एक्ट अधिनियम 1949 जो है वो बहुत बड़ी एक अलग मामला है, मगर आपके क्या मामला है? उन्होंने कहे कि पहले हम संगठन को विस्तार करेंगे और हम महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन चलाएंगे। तो हमने कहा कि आपके जो संगठन है उस संगठन में हमारा क्या रोल रहेगा? तो उन्होंने कहे कि हम बिहार को, आपका पद जो है, आपको सचिव के पद पर हम रखने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि सचिव के, हमारे मोबाइल में सचिव का पद मुझे मिला। अब एक जो है, जो जिसका
माध्यम से हम लोगों ने ये चीज़ों के आगे की तरफ मूव किया। वो व्यक्ति का नाम है विमल कीर्ति भंते जी। विमल कीर्ति भंते जी जो हैं वो धम्म गुरु हैं हमारे। और धम्म गुरु जी ने कहे कि नहीं, महाबोधि महाविहार का एक बहुत बड़ी एक आंदोलन हम लोगों को करने की आवश्यकता है। हमने कहा कि नहीं, करने से पहले पढ़ने की आवश्यकता है। जब पढ़ेंगे तबे हम अपने अधिकार से वंचित नहीं होंगे। आज जिस तरह से हमें आज पार्टी को यहाँ गठित करके मुझे सचिव का पद दिया गया, जो सेक्रेटरी के पद दी गई, वो सेक्रेटरी का यही काम था कि पेपर का डॉक्यूमेंट्री करना, दस्तावेज को देखना। मैं जब देखने लगा, मैंने संगठन के बारे में कहा कि मुझे किसी को हम नियुक्ति करवाएंगे तो मुझे आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? कि आपके जो संगठन बना है उसमें फाउंडर कितना है, किस टाइप का रूपरेखा है, उसमें फाउंडर होगा ना, कितने फाउंडर है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कितना है, मुझे वो जानना होगा। मुझे इस ट्रस्ट का, ये संगठन का मुझे रिटर्न फाइल चाहिए कि आपने सच में रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। इस संगठन का मुझे करेंट अकाउंट चाहिए, क्योंकि समाज से हम पैसा लेंगे तो समाज को हमें बताना भी होगा कि मैं इतना इतना पैसा मैं यहाँ खर्चा कर रहा हूँ। आज इसी तरह से संगठन बना के विभिन्न गाँव में, विभिन्न राज्यों में लोगों ने हमारे SC ST OBC को लोगों ने लूटने के काम किया। इसलिए सदियों से हमें शोषण की गई है, और शोषण ना होने के लिए मैं प्रश्न उठाया। और जब प्रश्न उठा दिया तो कहा गया कि देखिए सर, अभी शांति रहिए, मुझे 2 महीना का समय दिया जाए, 2 महीना के बाद हम आपको सारा डॉक्यूमेंट दे देंगे। हमने कहा कि ठीक है। तब का आगे क्या करना है? तो कहे कि एक रैली निकालना है गांधी मैदान में, जो कि गांधी मैदान में रैली निकालने के लिए हमने कहा कि ठीक है, किस टाइप का रैली रहना चाहिए? तो बोले कि पूरी भारत का बौद्धों को बुलाना है, जो हमारे बौद्ध को मानने वाले लोग हैं उन्हें बताना है कि महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने वहाँ पर कब्जा किए हैं, उनको मुक्त कराना है। हमने कहा कि ब्राह्मण मुक्त किया है, ब्राह्मण कब्जा किया है, वो कैसे किया है? तो उन्होंने कहे कि वहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं। हमने कहा कि नहीं, वहाँ पर कानून के तहत 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मण, और जो वहाँ चेयरमैन होगा उसका अध्यक्षता करेगा, वो अध्यक्ष जो रहेगा वहाँ के कलेक्टर रहेगा। उसमें नियमावली है, और नियमतः वहाँ पर 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मण का नियमतः एक बना हुआ ट्रस्ट, और ट्रस्ट के द्वारा 1949 में ट्रस्ट बना करके उन्होंने 1949 नहीं, 1949 पूर्व से वो संगठन चलते आ रही थी। उस संगठन को एक नाम दिया गया, जैसे नहीं होता है, एक पहचान के लिए नाम दिया जाता है, उसी पहचान के लिए नाम दिया। यहाँ के जो लोगों ने ट्रस्टी थे उन लोगों ने नाम दिया, क्या नाम दिया? कि BT एक्ट अधिनियम 1949 जो है वो, उसमें 4 बौद्ध 4 ब्राह्मण रहेंगे, क्योंकि बौद्ध का स्थल है, इसलिए वहाँ पर 4 बौद्ध को भी डाला गया। जो डाला गया है वो नियमतः ये लेकर के बिहार सरकार के जो ट्रस्टी और बिहार सरकार से अनुमति लेकर के जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, और जवाहरलाल नेहरू की सरकार जब बनी तो बनने के बाद उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के द्वारा ये पास की गई है। एक केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के समर्थन से ये कानून बना है, और कानून को ख़त्म करने के लिए हमें जिस तरह से आज जो हमारे प्रश्न खड़ा करने के बाद उन लोगों ने हमें उस सचिव पद से मुझे हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं गुमराह नहीं होना चाह रहा था, और मैं अपने समाज को, सदियों से लोगों ने गुमराह किया है। मेरे तथागत बुद्ध, जिन्होंने भंते जी को अंतिम कगार पर छोड़ कर गए कि आप ही के ऊपर इस देश को और विरासत छोड़ के जा रहा हूँ, कि आप ही लोग बौद्ध और आप ही भंते जी लोग इस बौद्ध विरासत को बचाएंगे, आप ही लोगों का ये महाबोधि महाविहार ज्ञान स्थल रहेगा। तब जाकर वो भंते जी को आज व्यवस्था जिस तरह से विरोध करने के बावजूद यही गांधी मैदान में मेरे पास बैंक स्टेटमेंट और मेरे पास गूगल फोन पर है, मैं 2 महीना लगातार मैं पूरी विभिन्न 38 जिला में प्रचार प्रसार हमने करवाया। हमने बक्सर से लेकर रोहतास जिला तक मैंने प्रचार प्रसार करवाया। अब सोचिए कि 3-3 4-4 को गाड़ी में घुमाया हूँ,
कितना खर्चा हुआ रहेगा 2 महीना, कई लाखों रुपया मैंने खर्चा किया हूँ। खर्चा करके मैंने इसी गांधी मैदान में कई हजार लोगों को लेकर के आया, और आने के बाद मैं उस कार्यक्रम को, इस नए आदमी ने कहा कि मेरे विभिन्न राज्य से लोग आएंगे, मुझे उस समय में गुमराह कर दिया। मैं फिर भी कुछ नहीं कहा। जिस तरह से मुझे आज तक गुमराह करते करते आज ले जा कर के मुझे निकाल करके, और मेरे भंते जी लोगों को, जो तथागत बुद्ध के बाद हमारे भंते जी लोगों को हमारे चिवर का अपमान, जिस तरह से महाबोधि महाविहार के गेट पर जिस तरह से उन्होंने रोड पर सुता करके, पत्थर जमीन पर सुता करके हमारे भंते जी को 10-12 दिन आज खाए बगैर उन्होंने आज मानव अधिकार के हनन कर रहे हैं। आकाश लम्हा जिस तरह से बीटी एक्ट अधिनियम 1949 के लेकर के, और उसने जो आंदोलन किया है वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियादी है। ये अपना संगठन का सर, जो बीटीएमसी एक्ट को खत्म करने के लिए बोध गया में आंदोलन, बीटी एक्ट को खत्म करने के लिए जो बोध गया में आंदोलन चल रहा है, वो जायज है या नाजायज है? आप किस एंगल से देखते हैं उसे? वो नाजायज है, नाजायज है। जिस तरह से महाबोधि महाविहार को आंदोलन रोड पर करके किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियादी है। आंदोलन तो रोड पर ही ना होते हैं सर। रोड पर आंदोलन करने का आपको कब राइट होता है? जब बीटी एक्ट अधिनियम 1949, जो अगर कोई भी ऑर्डर होता है मेरे खिलाफ, तो मैं कहाँ जाता हूँ? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज करता है तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट खारिज करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है तब हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, मुझे देश में जितने कौम को मानने वाले लोग हैं, हम रोड पर आएंगे, हम संविधानिक पहले लड़ेंगे। बाबा साहेब ने हमें संविधान दिए हैं, बाबा साहेब ने हमें अनुच्छेद बताए हैं, बाबा साहेब ने 1 से लेकर 21 तक बताए हैं, बाबा साहेब ने 96 भी बताए हैं, बाबा साहेब ने 106 भी बताए हैं, आत्म सुरक्षा भी बाबा साहेब ने बताए हैं कि जिस तरह से आप आत्म सुरक्षा भी कर सकते हैं। 96 में यह है कि आपको किसी ने मारने के लिए आ रहा है तो आप स्वयं उसको मार सकते हैं, आपको मर्डरिया और हत्यारा नहीं किया जाएगा। तो सर, जो बौद्ध भिक्षु हैं, आपका कहना है कि उन्हें बोध गया में आंदोलन करने के बजाय उच्च न्यायिक संस्थानों के दरवाजे खटखटाना चाहिए? पहले उच्च न्यायालय को ही दरवाजा, हमें इसका पीआईएल तैयारी किया हूँ मैंने पीआईएल किया हूँ 50 पेज का, मैंने स्वयं लिखा हूँ, और लिख करके आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से मैं अभी भेजूंगा भी, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जो संयोजक है उनका दावा यह है कि कई सालों से हम लोग जो है पेपर के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, सरकार नहीं सुनी, तब उच्च न्यायालय का कोई ऑर्डर उनसे आप ले लीजिए, पीआईएल दाखिल किए हैं तो उसका केस नंबर पत्रकार महोदय ले लीजिए कि हम इस न्यायालय में बीटी एक्ट अधिनियम 1949 को रद्दीकरण करने के लिए हमने दाखिल किए हैं, आप उनसे ले लीजिए। वो आदमी ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का उसने प्रचार प्रसार करने के लिए, और जिस तरह से वहाँ पर बिलास खरात को, जो बाम सेफ का उसने कट्टर आदमी रहा है, उस कट्टर आदमी ने बाम सेफ के छोड़ करके अपना संगठन बनाया है, और संगठन बना करके ये दोनों भारत का एजेंट है। कौन दोनों? ये दोनों आकाश लम्हा जो है, जो महाबोधि महाविहार में हमारे भंते जी को रोड पर सुला करके और उसने ढोंग कर रहा है, ये ढोंग है, ये ढोंग ही है, ये आकाश लम्हा। और जिस तरह से बाम से छोड़ करके और ये बिलास खरात, हम मराठीला सांगतो, लक्षात ठेवा साहेब, तुम्ही लक्षात ठेवा, एक मराठीला मी सांगतो त्याला की बिलास खरातला समजून ठेव, तुझ्यासारखा मी महाराष्ट्रामधून ना कामगार ठेवले, तुझ्यासारखा आमच्या ऑफिसमधून ना काम करासाठी ना स्टाफ ठेवले, एम्प्लॉई ठेवले त्यांच्यासारखा। मी स्वतः प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा सीईओ आहे, मला कोण काय फरक नाही पडणार। त्यांच्यासारखा माणूस आमच्या रोज सॅल्यूट मारतो, ते हे बिहारामधून येऊन आमच्या बिहारी लोकांना गुमराह करण्याला सगळे षडयंत्र आहे।
कि बिलास खरात गुमराह कर रहा है। हाँ, ये बिलास खरात जो है महाराष्ट्र से आकर के ये गुमराह कर रहा है यूपी बिहार के लोगों को। गुमराह का असर हो तो बीटीए के खिलाफ में उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि खत्म होना चाहिए। खत्म होने के पक्ष में नहीं है क्या? नहीं नहीं, खत्म होगा कब? मैं पक्ष में आऊंगा कब? जब हमारे धर्म गुरु उस रोड से उन्होंने जो बाबा साहेब ने मुझे चेयर दिए हैं, मुझे सोफा दिए हैं, हमारे गुरु हैं, गुरु के आदर सम्मान पूर्वक वहाँ पर चेयर खाने की व्यवस्था किया जाए, वहाँ पर बढ़िया से सोने की व्यवस्था किया जाए, वहाँ पर 2 साल धरना प्रदर्शन किया जाए, मैं साथ में हूँ, मगर किसी बैनर के तहत नहीं। मैं लोकतांत्रिक अधिकार से कहता हूं कि किसी संगठन के नीचे, बैनर के नीचे ये कभी भी आंदोलन नहीं हो सकता है। इस देश में कई हजार SC ST OBC का, बौद्ध समाज का, बाबा साहेब को मानने वाले, ललई यादव के मानने वाले, जगदेव बाबू को मानने वाले, आप समझते हैं कितनी संगठन है? वो संगठन के बैनर कितना है? अगर बैनर के पीछे अगर हम लोगों ने भागनेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। एक ही बैनर होना चाहिए कि महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन, यही तो है। मगर वहां पर ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फारम, आप समझने की प्रयास करिए। वो षड्यंत्री है, वो गुमराह कर रहा है। विषय दिया है ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फारम का, ऊपर विषय क्या दिया है? महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन, मुक्ति आंदोलन, BT एक्ट रद्दीकरण। अरे BT एक्ट रद्द कब होगा पत्रकार साहब? ये जब तक न्यायालय में हम नहीं जाएंगे, जब तक केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को पर्सनली जाकर के ज्ञापन के माध्यम से और जो PIL दाखिल करेंगे, PIL के माध्यम से समर्थन नहीं लेंगे, जब तक केंद्र सरकार, लोकसभा और विधानसभा जब तक हमें सहयोग नहीं करेगा, तब तक ये BT एक्ट कभी जिंदगी में नहीं खत्म हो सकते हैं। आप वहाँ सुसाइड कर लीजिए, वहाँ पर आग लगाकर मर जाइए, वहाँ पर जमीन खोद कर घुस जाइए, आपको BT एक्ट कभी नहीं रद्द हो सकता है। वहाँ पर 2 काम करता है, BT एक्ट अधिनियम 1949 भी काम करता है, और वहाँ पर BTMC मैनेजमेंट कमेटी है। BTMC इन लोगों को तो ये इतना बेवकूफ आदमी है कि उसने तो पता ही नहीं था BT एक्ट और BTMC में क्या अंतर है। BTMC वहाँ का मैनेजमेंट कमेटी है। कमेटी मतलब कुछ चीज नहीं होता है रेख देख करने के लिए, उसके लिए कमेटी बनाया गया है। और BT एक्ट अधिनियम 1949 वो ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट इसलिए बनाया गया है कि वर्ल्ड से NRIA हमें फंड देते हैं। क्या फंड देते हैं? CSR फंड। CSR फंड आता है, उसका अकाउंट क्या होता है? FCRA अकाउंट। समझ रहे आप? FCRA अकाउंट जो है, FCRA अकाउंट जो है अभी सीज हुआ था महाबोधि महाविहार बौद्ध गया क्या? आप समझ रहे क्यों? क्योंकि टैक्स में घोटाला हुआ था, उस पर जांच हुआ ना जी, जांच हुआ, बंद हुआ था ना, FCRA अकाउंट सीज हुआ था ना। देखिए कानून काम करता है ये देश में। 1950 के बाद ये लोकतांत्रिक देश और संविधान से ये देश चलता है। कोई कह देगा कि नहीं मेरे सुसाइड करने से कोई न्याय मिल जाएगा, ये देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि सुसाइड करने से आपको न्याय मिल जाएगा, भूखे प्यासे रह जाने से आपको न्याय मिल जाएगा। ये सारा का सारा षड्यंत्र और हमारे भंते जी का अपमानी ये आकाश लम्हा के द्वारा की जा रही है, चीवर के अपमान है। इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, भारत लेवल पर चीवर के अपमान कर रहा है। ये आदमी को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे अगर गुरु को, हम गुरु मेरा भंते जी का अगर वहाँ पर किसी का भी मृत्यु होता है, मैं तथागत बुद्ध से नहीं कहूँगा, मैं मानने वाला हूँ कि उनका कुछ हो जाए, मगर मैं कहता हूँ नेगेटिव भी सोचना, 100 में 1% नेगेटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव ही नहीं रहना चाहिए। अगर वो स्थिति जो देख रहा हूँ कि 10-10 दिन से 11 दिन से हमारे धर्म गुरु लोगों ने खाए बेगर खाए वो सो गए हैं, उनको बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो मैं आकाश लम्हा और बिलास खरात पर FIR करूंगा, ये निश्चित और तय कंफर्म है। गलत जो है वो तो बिलास खरात और आकाश लम्हा हो सकते हैं, भंते लोग तो गलत नहीं है ना? नहीं, भंते जी को आदर और सम्मान है। भंते जी को हम कहेंगे कि आप इस संगठन के चक्कर में मत पड़िए, आप धर्म गुरु है, आप अपना BT एक्ट अधिनियम 1949 के लिए आप एक मीटिंग रखिए। आपको मीटिंग में
जितना ज़रूरत पड़ेगी, जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये सुशील बौद्ध देने की तैयारी में है। और जितना चाहिए जो चीज़ का, वो मैं देने के लिए तैयार में हूँ और मैं दे सकता हूँ। मुझे आज मेरे पास जो भी 4 व्हीलर गाड़ी हो, मेरे पास बाल बच्चे परिवार धन दौलत, मेरे पास टाई कोट, में कमर में सरकारी पिस्टल, मेरे भारत सरकार और बाबा साहेब का बदौलत है। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो मेरे पास ये फ़ोन लेके घूमने की औकात नहीं होती 35,000 के। ये बाबा साहेब का देन है। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं इस बौद्ध बीटी एक्ट के खिलाफ में उतर कर प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्हें जानकारी नहीं है, वो तो गुमराह होकर आ रहे हैं, उनको गुमराह किया गया है, उन्हें गुमराह किया गया है तथागत बुद्ध के नाम पर महाबोधि महाविहार आंदोलन के नाम पर उन्होंने गुमराह करके बुलाया जा रहा है। ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम को प्रचार प्रसार कर रहा है और बेलाज खरात जो संगठन को बना है उस संगठन को प्रचार प्रसार करने के लिए ये षड्यंत्र है। तो ये जो बिहार आज़ाद होना चाहिए कब? हम आज़ादी के पक्ष में कब होखेंगे, न्याय के पक्ष में कब होएंगे? जब हम उसका पूरा जजमेंट बीटी एक्ट अधिनियम 1949 में पार्ट 1 को यही पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। एक उसमें था जो डीड में कि 4 ब्राह्मण 4 बौद्ध रहेंगे और एक वहाँ के कलेक्टर अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, जो कलेक्टर अध्यक्ष रहेगा वो हिंदू ही रहेगा। ये पार्ट 1 में है, 1 में है, 1 में है, वो 1 में है, 1 में है, 1 में है। जो 1 के हाईकोर्ट ने जजमेंट सुना, जजमेंट दिया है कि वहाँ पर क्या था डीड में कि खाली हिंदू ही रह सकते हैं। कौन रहेगा कलेक्टर? जब जाएंगे बोध गया में तो खाली हिंदू जाएंगे, यानी हिंदू यानी कौन हिंदू? ब्राह्मण समुदाय का अगर कोई रहेगा वही कलेक्टर वहाँ रह सकता है, जा सकता। तो इसी के लिए कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो सही कर रहे हैं। तो इसी के लिए बीटी एक्ट अधिनियम 1949 पार्ट 1 में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। 1 को सुन लिया है जजमेंट ने, जज ने सुन करके दिए कि नहीं, इस लोकतंत्र में कोई भी जज आ सकता है बोध गया में। तो आप कोई हिंदू हिंदू का नहीं समर्थन करने के लिए जाएंगे बोध गया में? आंदोलन का समर्थन करने के लिए जाएंगे? नहीं, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम आकाश लम्हात का बैनर लगी रहेगी तो हम कोई समर्थन नहीं करेंगे। मैं कहूँगा कि देश विदेश का जो भी भंते जी लोग हैं, बौद्ध उपासक है, वो इसका बैनर का प्रचार प्रसार करने के लिए बिल्कुल मत आए। अपना पैसा फोकट के बर्बाद होगी। जो पैसा आप बर्बाद करना चाहते हैं वो पैसा अपने समाज अपने अकाउंट में रखें। जिस दिन हमारे भंते जी वहाँ पर, सिर्फ भंते जी, कोई नहीं सिविलियन, ओनली च्यूअर का जो हमारे संगठन जो वहाँ पर हमारे भंते जी का मुंह बनेगा ग्रुप, वो भंते जी का ही वहाँ पर सारा सिस्टम तो नेतृत्व करेगा ना उसका भी? भंते जी करेंगे, हमारे भंते जी करेंगे। उसमें चुनाव होगा जैसे हमारा संघ में चुनाव होता है। आकाश लम्हा भंते नहीं है। अरे टाई कोट पहनने वाला वो बैंक का मैनेजर है। अब क्या बात कर रहे हैं? वो कहता है मैनेजर, वो भी मुझे पता नहीं है कौन सा बैंक का मैनेजर है, वो भी मुझे जानकारी नहीं। तो जो बिहार के भंते हैं वो क्यों नहीं उस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? नहीं होंगे ना, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ढोंग करने के लिए आया है। सदियों से हमें बिहारी को, उत्तर प्रदेश के लोगों को लूटा गया है। तो आकाश लामा गलत है, तो उनके गलत होने की वजह से आप पूरे बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है उसका गलत कह रहे हैं? गलत है, क्योंकि बीटी एक्ट अधिनियम 1949 जो है वो 1949 वो वहां से सुसाइड करने से, धरना प्रदर्शन करने से खत्म ही नहीं हो सकता है, नहीं होगा। आप जो कहना चाह रहे हैं वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा कोई नियमता नहीं है, नियमावली नहीं है संविधान। बाबा साहब ने कोई संविधान में नियम ही नहीं बनाए हैं कि कोई फांसी लगा के मर जाए, कोई लटक के मर जाए, कोई वहाँ सूत जाए और चाहे जार खा के मर जाए। न्याय के लिए उसे कुछ न्याय नहीं मिलेगा। अब क्या रहे हैं हम हाँ, बैनर हटे और वहाँ पर बैनर हटा करके वहाँ पर वो अपने पूरा 4 परिवार को, 5 परिवार को, उसकी बीवी भी रहती है साथ में, उसका बच्चा भी रहता है, बीवी उसकी पैसा गिनती है। हाँ, उसकी बीवी पैसा गिनती है, समझने की प्रयास करिए। जितने लोग जाते हैं ना तो उसकी बीवी पैसा गिनती है, चालान काटती है। जैसे लगता है ना कि फाइन मारता है लोग ना ट्रैफिक वाले, उसी के हिसाब से वो चालान काटती है। आप समझने के वो कोषाध्यक्ष है, नेशनल कोषाध्यक्ष है पैसा का। आप समझने कि माल का मालिक है। नहीं, बैनर नहीं रहेगा। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, आप समझने का प्रयास करिए। जो लोग वहाँ आ रहे पर्यटन, वो सर
अपना बैनर लगाएंगे वहाँ पे? नहीं, बैनर नहीं लगेगा, खाली बीटी एक्ट अधिनियम 1949 रद्दीकरण। वही एक आदमी पीआईएल में 4 लोगों को चुनाव होगा, पीआईएल में आधार कार्ड खाली रहेगा उनका, ओनली आधार कार्ड रहेगा, कोई संगठन नहीं आप रहेगी। सेक्रेटरी रहे, पूर्व सेक्रेटरी रहे? हाँ, मैं ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का सेक्रेटरी है। उसके पास कोई टॉयलेट सर्टिफिकेट नहीं है। आप लोग जाइए तो उसे कहिए टॉयलेट सर्टिफिकेट दीजिए, उसे एटीजी सर्टिफिकेट मांगिए, अगर सर्टिफिकेट दे देगा तो उसका गुलामी खटूंगा मैं ठीक है, 100%।